हमने IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। दोस्तों, हमारे छोटे टकलू कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया तो हम मुल्क का नक्शा बदल देंगे। और आप फर्ज करें कि ये दोनों टकलू 500 साल तक जिंदा रहते हैं और 510 में भी ये ऐसे ही कहेंगे अगर एक बार और मौका दिया तो हम मुल्क का नक्शा बदल देंगे। दोस्तों, वैसे सोचने की बात है, जो अपनी बीवी को पाकिस्तान में दफनाने तक नहीं आया वो पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए आएगा। इलेक्शन में मौका दिया तो मैं वादा करता हूँ कि नवाज शरीफ, मैं और हमारी पूरी टीम मिलकर हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के हम दौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और पता नहीं ये कौम को कितना आगे लेकर जाएंगे और किस तरह नक्शा बदलेंगे। नक्शा बदलने के बाद अब इस छोटे टकलू ने सेहत कार्ड खत्म करके अपनी फैक्ट्री के लैपटॉप तकसीम करने स्टार्ट कर दिया और गरीबों को ये भी कहा कि अपना इलाज गूगल से डाउनलोड करें। दोस्तों, मुल्क में पहली बार चीनी 150 रुपये कीमत तक पहुंच गई है, लेकिन अब क्या करें, जहांगीर को चीनी चोर भी नहीं कह सकते। अगर जहांगीर को चीनी चोर कहा तो इस्तेकाम कौन लाएगा। और यकीन मानो, अगर लोटों से इस्तेकाम आता तो सबसे ज्यादा इस्तेकाम लैट्रीन में होता। दोस्तों, अब इस डड्डू चारज की भी सुनो। ये कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी फिल्में देखी हैं, कुछ आवाज वाली और कुछ बगैर आवाज वाली, जिनके मुस्बत असरात मेरी शक्ल पर मौजूदा हैं। मैंने प्लेज अपने बचपन से देखे हैं, फिल्में देखी हैं, म्यूज़िक सुना है, उससे उसके मस्बत असरात ही मेरी पर्सनालिटी के ऊपर है। और मैं ये समझती हूँ कि इनके तमाम चीज़ों के जब ये किसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाती है, एक अटूट अंग बन जाती है, तो उसके सिर्फ पॉजिटिव ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होता है एट ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स, सारी सोसाइटी के ऊपर उसका। दोस्तों, क्यों ना कि मोहतरमा का ये टर्क सुनकर हंसा ना जाते और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि फिल्मों के मुस्बत असरात पड़ते हैं। क्यों ना कि ये कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला है और इसके गुस्से को कम करने के लिए दीनी तालीम की बजाय कंजर खाने को तरजीह दी है। वो ज़रा थोड़ा सा गुस्से का तेज़ है और उसको जब मैंने वैसे बात की किसी से तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इसको म्यूज़िक किसी भी इंस्ट्रूमेंट के म्यूज़िक क्लास में डाल दें, तो इसका जो वो एक गुस्सापन है या जो इसके अंदर एक थोड़ी सी वो है उसको खत्म। वाह दीदी, सियाने ठीक कहते हैं, सूरत यार भी बात, जैसे अक्ल वैसे शक्ल। दोस्तों, अब इस दुनिया के जदीद मरीज को देखें जिसे हमल तक नहीं हुआ, बाकी सारी बीमारियां हो चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान में मरने ही वाला था लेकिन बाहर जाकर इसे बुखार तक नहीं हुआ। उम्र भी गुजर गई, बाकी हराम की सारी दौलत भी इकट्ठी कर ली। आप इन्हें यह भी पता नहीं कि नमाज कैसे पढ़नी है। नमाज के दौरान आगे पीछे देखना, ऐसी हरकत तो बच्चे भी नहीं करते जो पटवारियों के लीडर करते हैं। मुझे लग रहा है ये कैमरे की तरफ इसलिए देख रहा है कि नमाज पढ़ने के बाद कैमरे को चोरी कैसे किया जाए। दोस्तों, इसे तो कहते हैं बंटी और बबली। दोस्तों, सबसे बड़ा खसारा तो उस वक्त आता है कि जब हमारे छोटे न्यूटन का कैलकुलेटर खराब हो जाता है। क्यों ना कि दिमाग का गलत इस्तेमाल सिस्टम को खराब कर देता है। मुसीबत तो उस वक्त बनती है जब इस डेट फुटी के मौके पर कैलकुलेटर खराब हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में शुगली आजम का कैलकुलेटर खराब होते ही हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाती है और हाल में बैठे सारे शख्स हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। 10 11 अपना 300 अरब 300 कितना बनता है भैया? 900। कल भी मैंने कहा, आज फिर कहता हूँ, 3 अरब डॉलर के इंतहाई सस्ते कर्जे दिए किनको? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। दोस्तों, निचले ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के मेमोरी लॉस होने के साथ साथ इसको खजाना खाली करने के भी दौड़े पड़ते हैं। क्यों ना कि हाल में इकबाल का शेर पर इकबाल के शेर के भी धज्जियां उड़ा दी। खुद ही पढ़ता रहा और खुद ही समझता रहा और खुद ही अपने आप को दाद देता रहा और ख्वाजा आसिफ को अपना रकीब कह डाला और बार बार इकबाल का शेर पढ़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। मोहम्मद आसिफ मियां नवाज शरीफ ये मुझसे कोई कुछ साल आगे थे और मैं इनके पीछे पीछे था। तो हमारी रकाबत उस जमाने से है, ये भी इकबाल ने कहा शिकवा में, हम तो हम जरा मुझे गाइड कीजिएगा, मैं भूल गया वो शेर। हम तो माइल करम बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह 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 वाह। भाई साहब यही थी जी, सॉरी। कौन है, कहाँ से आते हैं? दोस्तों, जब हुक्मरान अपनी अयाशी के लिए आवाम का जीना हराम करते तो आवाम इनकी तरफ देखना तो क्या थूकना भी गवारा नहीं करती।
अब खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए एक खिलाड़ी ने शहबाज शरीफ की तरफ देखा तक भी नहीं। क्यों ना कि आवाम का बादशाह तो आवाम इनको जूते मारने के लिए तैयार खड़ी है और इनके ख्याल में ये बेइज्जती नहीं है। पता नहीं उन्होंने कौन से ऐसे कारनामे का नाम बेइज्जती रखा हुआ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों पाकिस्तान में एक ऐसा खानदान भी है जिसने खानदान के खानदान तबाह कर दिए। बाप गैर औरतों की तस्वीरें रखता है और बेटी गैर मर्दों की तस्वीरें रखती है और बदकिस्मती से इस खानदान का नाम शरीफ खानदान है। और महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दिया कि शहबाज शरीफ जैसे ही वजीर आजम की कुर्सी से नीचे उतरेगा इसको हमल के साथ सारी बीमारियां भी हो जाएंगी। दोस्तों इंडिया जितनी भी तरक्की कर ले लेकिन पाकिस्तान के वो रिकॉर्ड कभी भी नहीं तोड़ सकता। क्यों ना कि पाकिस्तान में मरियम ने ड्राइवर के साथ भाग जाने का रिकॉर्ड बनाया और नवाज शरीफ ने लंदन में भाग जाने का रिकॉर्ड बनाया और पीडीएम ने इलेक्शन से भाग जाने का रिकॉर्ड बनाया। बस दोस्तों बस, और मैं कुछ नहीं कहता। बस जाते हुए एक शहबाज शरीफ की तरह एक शेर अर्ज करता हूँ कि इकबाल फरमाते हैं, चलते हैं दबे पाँव कोई जाग न जाए, पटवारियों नानी को संभालो कहीं खान के साथ भाग न जाए। दोस्तों एंड में मैं ऐसे ही कहूँगा। तो मैं आया हूँ तो लाइक और सब्सक्राइब मांगने नहीं आया, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है। माजी में जिस तरह आपने पहले मुझे लाइक और सब्सक्राइब दिया है इस तरह इस बार एक लाइक और सब्सक्राइब दे दें तो इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा और इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियो लाजमी बनाऊंगा।